दोस्तों जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल सग्र फाटक में। दोस्तों परमेश्वर के वचन में 3 ऐसे फंदे बताए गए हैं शैतान के, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो परमेश्वर के बहुत सारे दास दासी फंस जाते हैं, अंत में मृत्यु को प्राप्त करते हैं और परमेश्वर से सदा सदा के लिए दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों हम देखना चाहेंगे कि इन तीनों वो कौन से पाप है, वो कौन से फंदे हैं जो शैतान जो है विश्वासी भाई बहनों के ऊपर में चलाता है, वो कौन से चाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिष्ठा का प्रेम। प्रतिष्ठा का मतलब होता है अपने आप को बहुत ऊंचा समझना, अपने आप को बड़ा समझना दूसरे के दृष्टि में। तो दोस्तों इस घटना को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको पेश करना चाहता हूँ, वो भी बाइबल से। दोस्तों जब हम दूसरा राजा 5 का 1 से 27 अध्याय पद तक जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5 का 1 से 27 अध्याय पद तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे पाते हैं नामान कोढ़ी के बारे में। दोस्तों वो एक राजा का सेनापति होता है और बहुत ही प्रतिष्ठित होता है। वो किसी कारण से कोढ़ से बढ़ जाता है और उसको एक लड़की जो है जिसको बंदी बना करके ले जाया गया इजराइल से, वो लड़की जो है उसको कहती है कि अगर इजराइल में जो भविष्यवक्ता है उसके पास में अगर ये आदमी जो जाए, ये कोढ़ी जो जाए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेगा और वो चंगा हो जाएगा। तो वो इस बात को मान लेता है और वो एलीशा के पास में जाता है, अपने लोगों को भेजता है। मगर एलीशा कहता है उसको कि तुम एक काम करो, उसको कहो कि वो यरदन नदी में जाकर के नहा ले और वो कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। मगर क्या होता है, वो गुस्सा हो जाता है, बोलता है उसको यहाँ आकर के, मेरे पास आकर के, मेरे सर पे हाथ रख करके, मेरे शरीर पे हाथ रख करके प्रार्थना करना चाहिए। और मैं चाह रहता हूँ क्या वहाँ पे और भी नदियां नहीं है, पवित्र नदियां नहीं है, फिर यरदन में ही क्यों ना हो। वो गुस्से होकर के चला जाता है। मगर जब वो घर जाता है तो लोग उसको सलाह देते हैं कि तुमको भविष्यवक्ता की बात जो है मान लेनी चाहिए। और वो भविष्यवक्ता का बात, उन लोगों की बातों को मान करके यरदन नदी में 7 डुबकी लगाता है और वो पूरी तरीके से शुद्ध हो जाता है। जब वो देखता है कि मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो गया हूँ तो क्या करता है, बहुत सारा धन संपत्ति जो है ले करके आता है और उसको भेंट देना चाहता है एलीशा को। मगर एलीशा जो है भेंटों को लेना नहीं चाहता है। दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको प्रतिष्ठा देना चाहता है, मगर परमेश्वर को ही प्रतिष्ठा देना चाहिए, ना कि हमें इंसान को प्रतिष्ठा देना चाहिए। आज हम जो भी चंगाइयाँ करते हैं वो अपने बल पे नहीं करते हैं, हम परमेश्वर के बल पे करते हैं। मगर ये नामान कोढ़ी जो है वो परमेश्वर को प्रतिष्ठा ना दे करके इसको प्रतिष्ठा, एलीशा को प्रतिष्ठा देना चाहता था। मगर एलीशा ने उस प्रतिष्ठा को नहीं लिया और उसने परमेश्वर को दिया। उसने बहुत जबरदस्त किया कि ये धन संपत्ति ले लीजिए, मगर उसने नहीं